2022 में नजरी नक्शा बनाना। आज हम लोग यही जानेंगे कि नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे। बहुत लोगों का मान रहा है कि नजरी नक्शा सर बनाने का बताया जाए, तो आज हम नजरी नक्शा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। तो जो भी प्रगणक लोग हैं वो अपने गणना ब्लॉक में जाकर पहले गणना ब्लॉक के चारों ओर घूम ले, संतुष्ट हो ले कि यहाँ से यहाँ तक मेरा गणना ब्लॉक है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने वार्ड संबंधित वार्ड नंबर को आप साथ में लेकर गणना ब्लॉक में एक बार अवश्य घूम लें। घूमने के बाद आपको ये दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा रास्ता पक्की है, कहाँ से रास्ता कच्ची निकली है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे बड़ा सा पेड़ है, कहाँ से पगडंडी निकली है। और ये सारी जानकारी आपके मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए, होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि आखिर इस नजरी नक्शा को बनाएंगे कैसे। तो मैंने एक नमूना अपने क्षेत्र का बनाया है। आपको इसी नमूना के माध्यम से, इसी नक्शा के माध्यम से नक्शा बनाना, नजरी नक्शा बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। आप नजरी नक्शा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी, बीच में से, किसी आरी से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि जरूर उस ब्लॉक में पक्की सड़क कहीं से न कहीं से गुजर रही होगी। तो आप मेन फोकस पक्की सड़क पर ही करें कि पक्की सड़क आखिर जा रही है तो किस ओर से जा रही है। यदि आपका गणना ब्लॉक पक्की सड़क के दक्षिण की ओर है तो आप ऊपर से शुरू करें, क्योंकि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो उत्तर जब हमारा गणना ब्लॉक दक्षिण साइड में है, दक्षिण की तरफ है, समझ रहे ना। तो आपको दक्षिण की तरफ है तब आप शुरू कीजिए मेन रोड के जो आपको ये पेपर मिला है उसके ऊपर से शुरू करने का। ऊपर से शुरू कीजिएगा तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। यदि गणना ब्लॉक उत्तर की तरफ है तो आप नीचे से शुरू कीजिए, ताकि आपका गणना ब्लॉक ऊपर बनाइएगा तो ये ऊपर की तरफ बच जाएगा, उत्तर ऊपर होता है। यदि गणना ब्लॉक आपका पूरब की तरफ है, माने पूरब की तरफ माने दाएं तरफ, पूरब जब भी हम खड़ा होंगे तो पूरब दाहिने तरफ है तो आप बाएं तरफ से शुरू कीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने इसको बनाने का शुरू किया है तो इसको मान के चलिए कि हम दो भाग में बांट दें। ये देखिए पार्ट, ये हो गया उत्तर माने नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट माने पूरब, और ये हो गया वेस्ट पश्चिम। अब देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, मान के चलिए सपोज दैट कि ये पक्की सड़क गई है। आप इत्मीनान हो लीजिए कि पक्की सड़क के कितना दूर इधर बढ़ेंगे और कितना दूर
इधर बढ़ेंगे, यानी पूरब कितना बढ़ेंगे, पश्चिम कितना बढ़ेंगे, बीच में है तो बीच में से ही शुरू करेंगे। अगर आप एक साइड से अगर शुरू करते हैं, हम जब भी शुरू करेंगे तो ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि हम उत्तर और पश्चिम के कोण से ही शुरू करें। तो हमारा रास्ता ये आया है, हम यहाँ से शुरू किए थे, ये शुरू किए हैं, और जैसे जैसे पक्की रास्ता गया है हम उसको बनाते जाएंगे। उसको घर अगर आता है पक्का तो पक्का इस तरह से घर का निशान लगा देंगे, फिर आता है कच्चा घर है तो कच्चा घर ऐसे बना लेंगे। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम इस रोड में आए हैं तो देख रहे हैं कि कुछ दूर बढ़ने के बाद एक फिर पश्चिम की तरफ रोड चली गई है, उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा गन्ना ब्लॉक रोड से पूरब तरफ है, तो पूरब तरफ हम रखेंगे। अगर पश्चिम तरफ गन्ना ब्लॉक रहेगा तो इधर बढ़ जाएंगे, इधर वाला पार्ट छोड़ देंगे। इधर था इसलिए हमने इधर बढ़ाया, और इसको बढ़ने के बाद फिर देखे हैं कि एक कच्ची सड़क सोलिंग इसमें से निकल गई, तो हम निकाल के छोड़ दिए। अब कहाँ पे मिली है ये बाद में, थोड़ा सा दूर निकाल के छोड़ दिए हैं। फिर आगे बढ़े हैं तो वहाँ हमको 3 रास्ता मिल गया, एक जो आया है सो, दूसरा पश्चिम पूरब से आ गया है, तीसरा पश्चिम से आ गया है। फिर देखें कि सामने से एक पगडंडी हमको दक्षिण की तरफ रास्ता गया है, तो पगडंडी को इस तरह से दर्शाया। अब इसको हम आगे बढ़ाए हैं, आगे बढ़ाने के बाद फिर हमको एक पगडंडी मिला है उत्तर की तरफ, तो मैंने एक पगडंडी उत्तर की तरफ ले लिया है, इसको भी बना लिया है। फिर हम आगे इस रास्ता में बढ़े हैं तो देखे हैं कि पश्चिम की तरफ इस मेन रोड से पश्चिम की तरफ एक रास्ता निकली है पक्की, तो हम पक्की बनाए हैं। फिर यहाँ से हमको फिर उत्तर की तरफ हो गया है, तो हम उत्तर कर लिए हैं, उत्तर जब ऊपर में है ऊपर की तरफ कर लिया है। फिर आगे बढ़े हैं तो देखे हैं कि नहीं, इसमें से भी 2 रास्ता हो गया है, एक गया है पूरब की तरफ, एक गया है पश्चिम की तरफ। तो पूरब बढ़े हैं, जब पूरब बढ़े हैं तो देखे हैं कि इसमें से फिर उत्तर हो गया है, तो फिर हम उत्तर का मतलब है कि आपको ऊपर होना है, फिर पूरब होना है तो फिर दाहिने तरफ घूम जाना है, तो फिर दाहिने लास्ट में यह इंड हो गया है। उसके बाद फिर यह कच्ची सड़क निकल गई है, इसको हम दर्शा दिए हैं। फिर इधर देखिए इस रास्ते से आए हैं, तो जैसे जैसे रास्ता बढ़ा है हमने पक्की सड़क को बढ़ाया है। यहाँ आने के बाद फिर उत्तर की ओर झुक गया है, तो उत्तर की तरफ झुका दिए हैं, और यह जा करके फिर जिस रोड से हमने शुरू किया है उसी रोड को आगे बढ़ाया था, उसी रोड में जाकर सड़क मिल गई है। तो हम मिला दिए, इधर से कोई मतलब हमारा नहीं रहा, ये कहाँ जाती है और नहीं जाती है, हमको गन्ना ब्लॉक से मतलब है। यही मेरा गन्ना ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर हमको काम करना है। अब देखना है हमको कि उत्तर दक्षिण के कोना से, उत्तर पश्चिम के कोना से, सॉरी उत्तर पश्चिम के कोना से हमको नंबर देना है। तो पहले तो भवन हम देखते जाएंगे कौन कौन भवन पड़ रहा है, तो हम भवन बैठाते गए हैं। ये मेरा पक्का भवन है, उसके बाद फिर कच्चा भवन है, फिर पक्का भवन हुआ। फिर अब इधरे से हमको जब नंबरिंग करना होगा तो हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, पहले ऐसे ऐसे करके ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, फिर अगर टोला समाप्त हो रहा है तो उसके पहले फिर हम यहाँ से घूम जाएंगे, फिर ये कर लेंगे इस टाइप से। ऐसे न कि हम टप करके आगे जा करके फिर पूरा करने के बाद हम वापस नहीं आएंगे, टोला खत्म होते रहेगा, वहाँ से हमको बैक होकर के नंबर यहाँ से दे देना। इस टाइप से ये हम बढ़ेंगे और पूरा जो है नंबर दे देंगे। ये नंबरिंग का काम है। नक्शा बनाना कुछ खास नहीं है, आपको जेहन में रहना चाहिए कि हमको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे पक्की सड़क है, कहाँ पे कच्ची सड़क है। रही नंबर देने के बाद तो नंबर आप ये भवन 1 हो गया तो इसको 00 1 आप नंबर दीजिएगा, ये 2 है तो 002 दीजिए, ये 3 नंबर भवन है तो 003 दीजिए,
ये नंबर उसी पर पड़ेगा जो घर आवासीय होगा। यदि घर आवासीय नहीं है तो उस पर नंबर कतई नहीं देना है। नंबर हाँ वो नक्शा में दर्शाएंगे। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है कि ये भवन है, कच्चा है, गैर आवासीय। गैर आवासीय को हम इस तरह से दिखाते हैं। कच्चा भवन है तो त्रिभुजाकार टाइप का रहता है। देखिए यहाँ भी गैर आवासीय है, जैसे पशु से। अब कच्चा और पक्का हम जानेंगे कैसे? तो देखिए कच्चा भवन वह है जिसका छत घास फूस यानी बांस बल्ला का बना होगा तो वह कच्चा कहलाएगा। यदि ऊपर करकट जिसको एलिवेटर बोलते हैं या छत है तो वह पक्का भवन कहलाएगा। तो पहले हम भवन संख्या दे देंगे। भवन संख्या के बाद हम देखेंगे कि इस भवन में भवन संख्या 1 में कितने आदमी कितने परिवार रहते हैं, मतलब कितना चूल्हा उसमें जलता है। यदि चूल्हा जितना जल रहा है उतना परिवार हो गया, उतना मकान संख्या हो गया। यदि इसमें 2 परिवार रहता है, भवन संख्या 1 में 2 परिवार रहता है तो इसमें आपको लिखते समय लिखना पड़ेगा 0 0 1 गण लिखिए। गण मतलब गणना, मकान गणना संख्या, गण गणना संख्या 001 से 002 तक। यहाँ भी गण लिख दीजिए। गण तो गण 001 से गण 002, मतलब भवन संख्या 1 में 2 मकान है, यानी 2 परिवार है। सुविधा के लिए अब देखिए परिवार उतना ही बनाइए जितना आपको मकान संख्या है, तो ज़्यादा सुविधा होगा आपको फॉर्मेट भरने में। अगर मकान अलग परिवार अलग कर देते हैं तो आपको फॉर्मेट भरने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। लेकिन जैसे ही जितना मकान उतना परिवार बनाइए तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो पहला सबसे काम होगा आपको नजरी नक्शा बनाना। और ये है संकेत, रेलवे लाइन है तो इस टाइप का संकेत दे दीजिए, उसी टाइप से बनाना है। मंदिर है, देखिए हमने मंदिर को दर्शाया है इसमें। यहाँ मंदिर है, कुआं है तो बोल करके ये बीच में बिंदु हो जाएगा। देखिए कुआं को मैंने यहाँ दर्शाया है, बोल करके बिंदु कर दिया है। तालाब है तो आपको इस टाइप से करके, यानी ये संकेत है, इस संकेत के आधार पर ही आपको काम कर लेना है। और इसी तरह से नंबर आपको पहले दे देना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पर काम करना है। हमको आशा है कि आपको नक्शा बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको फॉर्मेट भरना भी हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।